हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज ये एकदम से हमारा लास्ट क्लास है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, जो चीज़ मैं पढ़ा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो आप इसको करके, इसको सॉल्व करके एंजॉय कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग खत्म करते हैं अब यहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट शुरू करूंगा क्या, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशंस, अल्फा is the root of the equations 4x square plus 2x minus 1 equals to 0, then prove that this is 4 alpha cube minus 3 alpha is the other root, है ना। इस इक्वेशंस के दो रूट होंगे, है ना। एक रूट आपको बोल रहा है कि अल्फा है, तो कह रहा है कि भाई प्रूव करो कि भाई 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा इसके अदर रूट है। तो आपको क्या बताया गया था कि जब भी आपको रूट्स जो है पॉलिनोमियल के रूप में दिया हुआ रहेगा तो पॉलिनोमियल क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना। मतलब जब भी आपको रूट्स पॉलिनोमियल में दिया गया होगा हायर पावर डिग्री में, तो मिनिमम पावर में इसको लाने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग का जो है आप लोग खुद कीजिएगा, है ना। मतलब वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इसका रूट्स क्या है, अल्फा है। इसका रूट्स क्या है, अल्फा है। यदि इसका रूट्स अल्फा है तो हम लोग जानते हैं कि यदि इसका रूट्स अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब आपको क्या बताया गया था कि जब भी मान के चलिए ये रूट्स जो है किसमें, पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, तो आप उसको रिड्यूस कीजिए मिनिमम पावर में। तो आइए इसको रिड्यूस करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, एक बात, ये यदि मान लेते हैं कि अदर रूट यदि ये 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा है, दूसरा हम रूट मान लेते हैं इसका बीटा है ना। मतलब बीटा इक्वल्स टू ये है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। यदि हो जाएगा, आपको प्रूव करना है, यदि ये है तो यदि हम मान लेते हैं दूसरा रूट अल्फा बीटा है, मतलब बीटा मान लेते हैं और बीटा को हम ये प्रूव कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बीटा मान लेते हैं अब यहाँ पर, अब बीटा को हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यदि यहाँ से हम लोग फाइंड करें, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस 1 बाय 2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए दैट इज माइनस 1 बाय 4। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद ये हमारा अदर रूट है, इसको क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है। अच्छा, ये 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको मिनिमम देखिए, हमको यहां से क्या करते हैं, वैल्यू क्या करते हैं, हम पुट करते जाते हैं, है ना। वैल्यू को पुट करते जाते हैं, इसको रिड्यूस करते जाते हैं मिनिमम फॉर्म में। तो ये देखते हैं हम लोगों का 4 अल्फा स्क्वायर हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 अल्फा क्यूब देता है, अल्फा यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 3 अल्फा, इसी तरह से इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसमें से अल्फा स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला है। तो अब अल्फा के जगह पे 4 अल्फा स्क्वायर के जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए, 1 माइनस 2 अल्फा। तो 1 माइनस 2 अल्फा पुट कर दिए। उसके बाद ये क्या हो गया, माइनस 3 अल्फा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, ये आपके पास कितना आ गया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ठीक है। ये कितना आ गया आपको, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अच्छा, ये माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ गया। अब इस 2 अल्फा स्क्वायर के जगह पर भी हम कुछ रख सकते हैं। यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ये 4 अल्फा स्क्वायर कितना आ जाता है, 1 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ से यदि हम लोगों को 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, ये आएगा 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। तो 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज माइनस के साथ में क्या आएगा, 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 दैट इज माइनस ऑफ 2 अल्फा। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, एक रूट तो इसका अल्फा प्लस बीटा है ना। यदि हम लोग यहाँ से
बीटा इक्वल्स टू क्या है -1/2 अल्फा। और बीटा यदि हम यही है, बीटा हमारा क्या है, यही है, यही अदर रूट कहता है ना, बीटा हमारा ये है, ये यदि हम इतना प्रूव कर दिए तब हम समझ पाएंगे कि यही इसका क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। समझ गए ना, ये बीटा की वैल्यू है, पूरा पूरा इसको बीटा मान लेता हूं मैं, इसको बीटा मान लेता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतना थी, और बीटा के जगह पे यदि -1/2 अल्फा -1/2 माइनस अल्फा यदि प्रूव कर दिए, -1/2 माइनस अल्फा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स इसी को मिला करके आया है, इसको यदि हम रूट्स माने तब तो इसको हम लिख पाए अल्फा प्लस बीटा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मैं इसको यदि रूट्स माना हूं, इसको मैं बीटा मान लिया हूं, इसको हम एक थोड़ी टाइम के लिए इसको बीटा मान लिया हूं, इसको यदि रूट्स मान करके मैं सम ऑफ रूट्स लिखा हूं तो अल्फा प्लस बीटा -1/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या -1/4, यदि इसका रूट्स है तो। और यदि इसका रूट्स ये बीटा है, बीटा की जगह पे 4 अल्फा क्यों -3 अल्फा है, यदि ये -1/2 अल्फा -1/2 माइनस अल्फा यदि यहां से मैं प्रूव कर दूं, इस वाले से यदि प्रूव कर दूं, मतलब वही बीटा की वैल्यू है, और वही के बीटा की वैल्यू यदि सेम है, यहां से सेम आ गया, इसका मतलब उसका क्या है, रूट है। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कुछ कितना, -1 प्लस 2 अल्फा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह कहेगा 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये आ जा रहा है क्या, -1 -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। इसको यदि हम लोग थोड़ा सेपरेट करें तो -1/2 माइनस अल्फा, है ना, -1/2 माइनस अल्फा, मतलब ये जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू ये क्या है, इसको हम लोग क्या माने हैं, बीटा। अब यही बीटा की वैल्यू क्या आएगा, इसको यदि हम लोग थोड़ा सा सॉल्व किए, इधर उधर किए, थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस अल्फा आ गया, और यहां से भी बीटा की वैल्यू क्या आ गया, -1/2 माइनस अल्फा आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब है कि 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा क्या है, इसका रूट्स है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ देगा, ये दे देगा आपको, है ना, ये रूट्स दे देगा, मतलब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रूट्स दे देंगे दो अल्फा बीटा के टर्म में, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसके वैल्यू को मतलब रिड्यूस करके कम करना पड़ेगा, है ना, और तब जाकर के दूसरा इक्वेशन फाइंड करो। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाए थे, तो आप उसको लुकआउट कीजिएगा, देखिएगा वहां पे आपको मिलेगा यहाँ पे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, और आगे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अच्छे अच्छे। ये क्वेश्चंस कंडीशन जो है, मैं आपको जो क्वेश्चन है, ये एक फुल दो माली का कंसेप्ट मैं आपको बताया था, है ना, एक फुल दो माली कंसेप्ट, देखते हैं आपको कितने लोगों को ये याद है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। कह रहा है फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है आपके पास, इफ x माइनस ए प्लस 3 का मॉड प्लस x माइनस 3a का मॉड इक्वल्स टू है क्या, 2x माइनस 4a प्लस 3 का मॉड is true for all values of x belongs to real number, then find the values of a, then find the values of a। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? For a belongs to real number, if this equality holds, then कह रहा है it is true for all values of x belongs to real number, then find the 1 minute
ठीक है, कह रहे इसे ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्वेश्चन ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। ये कंडीशन सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि ये कंडीशन कब जो है होल्ड करता था। मॉडुलस में आपको याद होगा एक फूल दो माली का कंसेप्ट, एक फूल दो माली, ठीक है। अच्छा आइए चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि समझ करके एक तो क्वेश्चन ये चीज आपको याद होना चाहिए कंडीशन कब होल्ड करेगा। दूसरा ये कहना क्या चाह रहा है कि ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या बोलना चाह रहा है ये। और वहां से आपको ये a की वैल्यू पूछ रहा है, ये a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक फुल तो माली कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे थे कि जैसे देखिए मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b को हम लोग मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b कब लिख पाते थे, कब लिख पाते थे। ये मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, इसको हम लोग a प्लस b कब लिख पाते थे, लिख पाते थे जब सेम साइन होता था तो a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तब ये लिख पाते थे। अब हमको इसका काम नहीं है, बस कंडीशंस को हमको सॉल्व करना है, इसका काम हमको कुछ नहीं हुआ। अब सीधा सीधा हमको इसको यदि सॉल्व कर देंगे तो हम इसको सॉल्व कर दिए। मतलब यहां से जो x की वैल्यू और यहां से जो वैल्यू निकलेगा ये पूरा का पूरा क्या सेटिस्फाई करेगा। मींस इफ ये यदि है, ये यदि है, इफ ये देन ये, है ना। इफ ये क्वेश्चन जो होल्ड कर रहा है तो ये इक्वेशन a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा। चलिए यहां पर a के जगह पर क्या है, पूरा का पूरा ये है, पूरा पूरा वैल्यू। यहाँ का क्या है, b के जगह पूरा पूरा का वैल्यू है। क्या मतलब दोनों के ऐड करके दोनों a प्लस b है क्या, x प्लस एक्स 2x माइनस a माइनस 3a माइनस 4a है और 3 प्लस 3 है। मतलब a प्लस b मतलब अलग अलग मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b है। और यदि ये है तब जाकर के हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे क्या, x माइनस a प्लस 3 एंड x माइनस 3a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है यहां से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब ये कह रहा है कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए सारी की सारी वैल्यू के लिए, x की सारी वैल्यू के लिए। ये यदि मान के चलिए इक्वेशंस होल्ड कर रहा है, ये इक्वेशंस होल्ड किया और ये इक्वेशंस होल्ड करने के लिए बोल रहा है कि भाई x बिलोंग्स टू सारी, मतलब x किसी भी रियल के लिए, किसी भी x के किसी भी वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आए। तो आपको फर्स्ट क्लास में हम बताए थे। अब इसको पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले क्वाड्रेटिक बनाइए। और क्वाड्रेटिक का कब भी कौन सा ग्राफ जो है, कौन सा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहता था आपको देखना पड़ेगा, है ना। कौन सा ग्राफ में आपको बताया था कि कब पॉजिटिव रहता था, उसके क्या कंडीशंस होते थे। आइए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको। पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3ax, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं आसानी रहेगा, माइनस ax। उसके बाद ये हो जाएगा क्या, माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ax प्लस 3x स्क्वायर। उसके बाद इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास क्या, 3x माइनस 9a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स यदि हम लोग प्लस में है तो एक्स यदि हम लोग कॉमन निकाले तो कितना जगह, ये क्या हो गया 4ax हो गया। यदि प्लस एक्स यदि कॉमन निकाले तो ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस ऑफ 4a। उसके बाद यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3a कॉमन यदि निकालेंगे ये क्या आ जाएगा, a माइनस
3 greater than equals to 0 for अब ये आपसे बोल रहा है कि भाई किस a की वैल्यू के लिए हमको बताओ कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? ये ग्राफ आपको याद होगा, ये ग्राफ आपको मेरे हिसाब से तो अब तक तो मतलब याद हो गया होगा। ये क्या है? d लेस देन इक्वल्स टू 0, ये क्या है? d इक्वल्स टू 0 और ये क्या है? d ग्रेटर देन 0। x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और वही चीज है कि यदि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो आपसे पूछ रहा है a का वैल्यू बताओ, हमको a का वैल्यू बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना? आपको बहुत सारी चीज आपको इसमें पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये यदि पूरा का पूरा कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? d लेस देन 0। अब d लेस देन 0 करेंगे हम लोग, तो d लेस देन 0 करने के बाद ये b स्क्वायर 3 माइनस 4a b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c 3a इंटू a माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, सो यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस, सो यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 12 दूना 24 24a माइनस 4 12 a माइनस 12a तो कितना हो जाएगा? माइनस 12 a स्क्वायर, उसके बाद प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 12 36 36 a लेस देन 0। माइनस कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर, उसके बाद 36 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा? 12a और उसके बाद ये कितना है? 9 ही आएगा ना, केवल प्लस 9। ठीक है, प्लस 9, ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आपको क्या हो जाएगा? a का वैल्यू फाइंड पता चल जाएगा, है ना? a का वैल्यू कैसे पता करेंगे हम लोग? कैसे पता करेंगे? फैक्टर बन रहा है क्या? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 12। अच्छा ये देखिए 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये 2a प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी साइन है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी साइन है, तो d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? मैं आपको बताया था इक्वल टू साइन है ना, मतलब 0 वाला साइन भी, मतलब इक्वल टू भी होल्ड करेगा इसमें, तो d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप एक ही कोई सा वैल्यू रखिए पॉजिटिव जाएगा, ये मतलब नहीं हो सकता। एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जिसके लिए ये 0 जा सकता है, ये है 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस 3/2। इतना यदि आप लोग करेंगे तब जाकर के आपको a का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले जब आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ाए थे, है ना? मॉडुलस जो इनइक्वालिटी चैप्टर था उसमें मॉडुलस इक्वालिटी पढ़ाया गया था, एक फुल दो माली कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये कंडीशन यदि ये कह रहा है कि ये कंडीशन है मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b को लिख सकते हैं क्या? मॉडुलस ऑफ a प्लस b कब लिख सकते हैं? ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस कंडीशन को आपने सेटिस्फाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के बाद वो कह रहा है कि भाई यदि यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो कह रहा है a की वैल्यू पूछो, a की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू बताएंगे हम इसको, क्यों? ये वाला कंडीशन है हमारा a की वैल्यू बताने के लिए, यदि पॉजिटिव होगा पूरा का पूरा तो। ठीक है, तो यहां से a इक्वल्स टू आ गया -3/2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस भी अच्छा था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस पर 2-3 सवाल हम लोग ले लेते हैं इस पर, जिससे आपका ये वाला जो कंसेप्ट जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप के वो आपसे बन जाए। चलिए ये कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है आपको? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, then find the values of the following expression, then find the values of the following expression। If alpha beta gamma are the roots of the equation x cube minus 3x square minus 4x minus 2 equals to 0, then find the values of the following expression। following expression आपको क्या क्या है? पहला में आपको है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। दूसरा में आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तीसरे में आपके पास है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको बारी बारी सब हम लोग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे? इस टाइप से आपको और भी चीज दे सकता है ना? आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको करेंगे। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स आपको बताया है क्या है? अल्फा बीटा और गामा। क्यूबिक इक्वेशंस है तो 3 रूट आपको दिया हुआ है। थ्योरी पे इक्वेशंस में हम लोग देखे थे कि इसके कैसे सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या? टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, ये चीज आपको बताया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एक रूट्स को साथ लेकर के जोड़ देते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वैल्यू कितना हो जाता है? जिसमें से जो हायर कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवीजन का काम आता है, उसके बाद वाले कोफिशिएंट जो है अल्टरनेट साइन के साथ में आता है। मतलब पहले माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस ये चलता जाता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस चलता जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। ये मतलब इसके साथ में ये रहता माइनस, तो माइनस ये आ गया बी बाय ए। तो b कितना है? माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट कितना? 1, मीन्स ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब 2 रूट्स को आप लोग यदि लिखिएगा, कैसे लिखिए? 2 रूट्स के साथ लेंगे, उसको ऐड करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या? अल्फा गामा। ये कितना हो जाएगा? प्लस के साथ में, प्लस के साइन में आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 4 अपॉन 1। 1 हमेशा जो हायर जो डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा डिवीजन का काम करता है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 4। और यहां से यदि आप लोग तीनों को एक साथ ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा क्या? माइनस के साथ में माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, और ये आ गया क्या? 2। ये आ गया 2। अब देखिए पहला इक्वेशन आप लोग जानते हैं क्या? फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। बिल्कुल राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। उसके बाद माइनस के साथ में आएगा 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा।
एकदम राइट है। अब यहां से यदि हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, सबसे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का ये कंसेप्ट है, सिमेट्रिक फंक्शंस है, सिमेट्रिक फंक्शंस है, सबके सब सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के रूप में उसको लिख सकते हैं, चाहे कैसा भी इक्वेशंस हो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख पाएंगे। जो हम लोग इस सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स जो लिख पाए हैं, टेक सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। करेक्ट, करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को हम लोग इस फार्मूला को आपको मैडम बताई होगी, है ना, मैडम तो आप लोगों को ये फार्मूला बताई होगी, रटा दी होगी। तो उसी का क्या है, यूज है, एप्लीकेशन जो आप लोगों ने पढ़ा है सबको सब यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है क्या, 3। तो 3 का स्क्वायर कीजिए आप लोग, 3 का स्क्वायर, उसके बाद -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये देखिए ये वैल्यू कितना दिया, -4, तो ये हो गया आपके पास -4। यहाँ से इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 और ये आ जाएगा कितना, 8, डेट इज 17। ये कितना हो गया, 17। तो इसके वैल्यू कितना आ गया, 17। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, 17 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से, और इसका फैक्टर का, इसका जो फैक्टर जो मैडम आपको बताई होगी ना, वो फैक्टर को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर में देखिए तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा। मैडम का कुछ बात आप लोगों को याद आ रहा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, ये होता है। अल्फा स्क्वायर और ये ऐसा आता अल्फा बीटा प्लस गामा। ये जो इसको मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा -3 अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसको यदि हम लोग इस तरह के फैक्टर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम मतलब क्या बताऊं मैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप लोग याद रख लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा यदि रहेगा तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ठीक है ना, आप या तो उसको पहले रख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, इसको बाद में, जैसे भी आपको याद रखना हो आप इसको याद रख लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए, मतलब रट लीजिए, मतलब क्या बताऊं मैं, हर एक जगह इसका यूज होने वाला है। अच्छा चलिए अब हम अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल क्या, हमारा सवाल तो क्या कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू तुम फाइंड करके बता दो हमको। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है ये, इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सारे के टर्म में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे 3 अल्फा बीटा गामा को। अब यहां से हम लोग को अल्फा बीटा गामा का ये देखिए वैल्यू आप पुट करते जाइए। यदि आप इसको वैल्यू को पुट कीजिएगा, यदि इसको हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ये क्या हो गया गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या है 2 है, ये कितना आ जाएगा 6। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू देखिए आप कितना निकाले हैं 17, है ना। यदि मान के चलिए आपको नहीं निकालता तो सबसे पहले आपको फिर ये निकालना पड़ता अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना। किसी क्वेश्चन में तो वो एक पूछेगा ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करके बता दो। सबसे पहले आपको या तो आप पहले निकाल लिए तब आप डायरेक्टली पुट कर दे, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। 17 माइनस अल्फा बीटा, हाँ यहाँ पे क्या है -4, माइनस यदि कॉमन निकाल लीजिएगा तो माइनस कॉमन निकाल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से वैल्यू का क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ -4, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है शायद, अल्फा क्यूब प्लस बीटा प्लस क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये कितना आ जाएगा 17 माइनस 4 दैट इज 13, 13 3 जा 39, 39 और यहाँ इस साइड आकर के 6 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू कितना आ जाएगा 45। ये हमारा आंसर हो गया किसका। तो हम लोग इसमें क्या क्या चीज सीखे, इसमें क्या क्या चीज सीखे। यदि आपसे मान के चलिए सीधा ये पूछ देता, सबसे पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि भाई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वैल्यू पहले आप यहां से फाइंड कीजिए। ये कितना आ गया, ये 17 आ गया, माइनस कॉमन साइन और सॉरी 1 मिनट थोड़ा बहुत लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक किए क्या अपन, 1 मिनट। अच्छा, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 17 है, इसका वैल्यू तो आप पुट कर दीजिए ना सीधा, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा 17। उसके बाद माइनस साइन के साथ में यहां से क्या आएगा, ये -4 सीधा आएगा, माइनस करके फिर से है ना, और यहां से ये मल्टीप्लाई होगा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -6, तो 17 और 4 21, 63 और उसके बाद ये अंश का आंसर नहीं आएगा बाबू, ये इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 63 प्लस 6 दैट इज 69, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया था, माइनस कॉमन साइन पहले निकाल करके पॉजिटिव कर दिया, फिर से -4 रख दिया था, है ना, समझ गए। तो ये चीज तो आप फाइंड कर लेंगे, ये चीज आप फाइंड कर लेंगे। चलिए उसका थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर आप लोग खुद से कीजिए, हमारे तो जरूरत नहीं है मतलब इसमें करने का, चलिए लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूं, मन तो नहीं कर रहा है करने का। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऊपर में आएगा। ये तो आसान सा हो गया यार, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है क्या, होगा ना, -4 उसके बाद डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर में आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -2, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, फिर आज के क्लास को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये सब कभी कोई आता है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे सर इस तरह के क्वेश्चंस को, है ना, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चंस हम लोग 1-2 देख लेते हैं। अच्छा, ये x क्यूब माइनस 4x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करें इसमें, सबसे पहले जब भी आप इसको सॉल्व करने लगेंगे सबसे पहले कंडीशन हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मीन्स
एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मींस एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, मींस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आप समझते हैं ये चीज। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 4x है, इसमें से हम लोग x कॉमन निकाल ले तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आ जाएगा और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है हमारा x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ये क्या हो गया x प्लस 2 और ये क्या है रूट अंडर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबके बराबर में 0 है तो x बराबर 0 हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से सब यदि x की वैल्यू है तो 0 2 माइनस 2 और यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, x बराबर क्या प्लस माइनस 1, तो यहाँ से 1 कॉमा माइनस 1 मीन्स x की इतनी वैल्यू आई। लेकिन देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। यदि ये कंडीशन है तभी हम जाकर के इसको सॉल्व कर पाएंगे, यदि ये ऐसा है तब जाकर के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स x बिलोंग्स टू यही रेंज है x का माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी और इसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 नहीं होगा और x की वैल्यू का आपको लिखना पड़ेगा क्या प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा क्या x की वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मैं क्यों बात को बता रहा हूं, ये क्वेश्चन x बराबर 0 को डिस्कार्ड करने के लिए। x बराबर 0 को ये नहीं हो सकता, इसमें x बराबर 0 के लिए वैलिड ही नहीं है, ये x बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ से सॉल्व करने से x बराबर 0 आ रहा है और ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है, तो x इक्वल्स टू 0 नहीं होगा और बाकी के बाकी क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस और हैं, क्या मतलब इसमें से क्या आप इसको मतलब अच्छे तरीके से इसको सोच पाएंगे, तो मतलब आसान है। क्या करें इसको, एक तो हम लोग ये जानते हैं ये 25 जो है ये 25 आप इस तरह से लिखना जानते होंगे, थ्री का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो यहाँ से x प्लस 1 और ये क्या आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 1 एंड 2, माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 और 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2, हाँ तो x बराबर माइनस 1 एंड 2, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह के सवाल पे आ सकते हैं। चलिए ठीक है, और आप लोग जो है खुद प्रैक्टिस कीजिएगा है ना, किसी बुक से या किसी सीट से, किसी भी कोचिंग के सीट से आप लोग खुद जो है प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी आपके पास मटेरियल होगा, और हमारा अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खत्म हो गया। ठीक है फिर बाय बाय, थैंक यू।